सभी मनस्वियों को सस्नेह वंदन। आज हमारा नो योर फिन एडवाइजर का वीक 3 का डे 3 है। हमने 2 दिन में बहुत कुछ जानकारी जानी डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के बारे में, उसका डिफरेंस, उसके बेनिफिट्स। तो आइए जानते हैं आज क्या नया लेकर हमारे साथ आई है हमारी को टीम मेंबर सीए विनया गुंदेजा जी। जय श्री कृष्ण विनया दीदी। जय श्री कृष्ण पूजा जी, कैसे हैं? बढ़िया। आई होप ऑल ऑफ यू आर इन गुड हेल्थ। एंड हम हमारे फाइनेंशियल अवेयरनेस के नेक्स्ट सेशन में बहुत ही बढ़िया अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। आई रियली होप दैट आप सबको बहुत कुछ ये काम में आएगी। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट, तब मुझे भी कितनी इंफॉर्मेशन ऐसी मिली जो मुझे ऐसा लगा कि अरे वाह, ये हम सबके कितने काम में आ सकती है। और इन सब चीजों के डर से ही हम ये सब पेमेंट्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करने के लिए डरते हैं, राइट? तो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा टॉपिक है ऐप बेस्ड पेमेंट। ऐप बेस्ड पेमेंट मीन्स ऑनलाइन पेमेंट, जो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं एप्स के बेसिस पे। आजकल जो व्हाट गूगल पे आ गया है, पेटीएम आ गया है, रेजर पे, एंड कितने सारे पेमेंट्स ऑप्शन आ चुके हैं, राइट? और ये सारे कोई भी नाम हमारे लिए नए बिल्कुल नहीं है। अभी बहुत लोग यूज कर रहे हैं, हम भी यूज कर रहे हैं। एंड कुछ लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि या तो उन्हें डर है या उन्हें एक्सेसिबिलिटी नहीं है। मीन्स हम कैसे करें, हमें थोड़ी आता है। बहुत बार ऐसे होता है हमें नहीं आता है, या फिर हमें किसी ने डरा दिया है। कितना ट्रांजेक्शन्स के फ्रॉड्स होते हैं आजकल। सो वी शुड नॉट डू डायरेक्टली हम कैश लेके जाओ और कहीं पे भी पेमेंट कर दो, क्या फर्क पड़ता है। सो आज हम देखेंगे कि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना हमें लगता है ऑनलाइन बेस्ड पेमेंट। कल और परसों हम लोगों ने देखा था डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कैसे करते हैं, राइट? और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के यूजेस क्या क्या है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, उसमें हमें बच के कैसे रहना है फ्रॉड के केस में। या फ्रॉड हो भी जाता है तो कैसे हमें आगे प्रिकॉशनरी मेजर या फिर आगे के मेजर्स लेने चाहिए। सो बहुत कुछ हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है वंस वी कम टू नो कि हाँ हाँ ऐसा सब कर लिया तो ये तो हम भी यूज कर सकते हैं इजीली, राइट? सो वैसे ही ऐप बेस्ड पेमेंट है, जैसे गूगल पे, पेटीएम, ये दो तीन काफी कॉमन है। गूगल पे, पेटीएम, रेजर पे, देन भीम ऐप, ये सारे काफी कॉमन नेम्स है। सो आई विल बी यूजिंग दीज नेम, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इनको प्रमोट कर रही हूँ। यही आजकल सब लोग यूज करते हैं, इसलिए यही एप्स के नाम मेरे मुंह में आए हुए हैं। एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग दीज एप्स ऑल्सो ओनली। बट देर आर मेनी एप्स जो बहुत अच्छे हैं, वो हमने यूज करने चाहिए। जिनके ज्यादा बेनिफिट्स है वो हम हमारे प्रेफरेंशियल प्रेफरेंस के बेसिस पे रख सकते हैं। सो आज का जो टॉपिक है उसमें हम फाइंड करेंगे व्हाट इज ऐप बेस्ड पेमेंट, स्टेप्स टू गेट स्टार्टेड, कैसे हम चालू करें अगर हम ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं ऐप बेस्ड पेमेंट। तो अगर स्टार्ट करना है तो कहीं तो करना पड़ेगा ना। तो आज हम उससे भी अवेयर हो जाएंगे। फाइनेंशियली अवेयर होना है तो भी ये सब भी तो सीखेंगे। इनके बेनिफिट्स और यूजेस भी सीख लेंगे, बिकॉज देर आर मेनी बेनिफिट्स जो हमें एक बार पता चल जाएंगे तो वी विल बी लाइक वाओ, इतना सब हो सकता है, घर बैठे हो सकता है, या इतना कंफर्टेबली हमारे जोन में रह के हो सकता है। सो क्यों नहीं यूज करें। हम उसके पिन रीसेट कैसे करते हैं या कैंसिल कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। ई वॉलेट के बारे में पता करेंगे, राइट? एंड विल फाइंड आउट कि फ्रॉड्स कौन कौन से हो सकते हैं एंड हम उसके केस में क्या क्या केयर ले सकते हैं। बहुत सारे फ्रॉड्स हमें पता भी है, आए दिन हम देखते रहते हैं न्यूज़पेपर में एंड ऑल। बाकी के फ्रॉड्स हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर न्यू टॉपिक, ऐप बेस्ड पेमेंट। ऐप बेस्ड पेमेंट को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बेस्ड पेमेंट भी बोलते हैं, मोबाइल बेस्ड पेमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली मोबाइल से हो जाता है। यू डोंट नीड, आपके पास क्रेडिट कार्ड रखने की जरूरत नहीं है, डेबिट कार्ड रखने की जरूरत नहीं है, कैश बुक रखने की जरूरत नहीं, चेक बुक रखने की जरूरत नहीं, कैश हाथ में रखने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपके हाथ में फोन है, आप लेकर चले गए। सपोज आप वॉक के लिए जा रहे हो, ओके, एंड आप वॉक करते करते आपको ध्यान में आया ओ घर में फ्रूट्स नहीं है, या फिर सब्जियां नहीं है, या फिर कुछ किराना ग्रोसरी वाली आइटम हमारी खत्म हो गई है। सपोज ब्रेड खत्म हो गए हैं, मिल्क खत्म हो गया है, तो हमें ये खरीदना है, पैसे हमारे पास है नहीं। सो व्हाट शुड वी डू?
क्या करेंगे, घर कैंसिल कर देंगे या फिर घर जाएंगे पैसे लेकर आएंगे या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लाएंगे? नो, अगर हमारे पास में फोन है हाथ में तो हम डायरेक्टली जा सकते हैं। जो भी ऐप हमने डाउनलोड करके रखा है जैसे पेटीएम या गूगल पे वॉटएवर, हम जो भी शॉपिंग करेंगे इस शॉपिंग के बदले में हम इस ऐप से डायरेक्टली उनको पे कर देंगे। अभी जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है ना, मीन्स वो पैसे 500 के नोट और 1000 के नोट बंद हुई है, तब से हर दुकान वालों ने अपने पास में ये गूगल पे, ये पे एंड वो क्यूआर कोड रखने लग गए। सो वी कैन डू ऑनलाइन पेमेंट एवरीवेयर। इनफैक्ट छोटा सा वो ठेला लगा के पानीपुरी वाला भी बैठता है ना, तो उसके पास भी क्यूआर कोड रहता है, तो सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन कर दो और आप आपके मोबाइल से पेमेंट कर लो। सो कितना हैंडी हो जाता है, कितना हेल्पफुल हो जाता है हमें कि हमें हमारे पास पैसे भी नहीं है अभी और उसके बावजूद भी हम उनको पे कर रहे हैं। हमारे ट्रांजेक्शन डिले नहीं हो रहे हैं कि घर जाऊंगी फिर पे करूंगी या किसी और को बोलूंगी कि भाई भैया आज के दिन उधारी दे दो और कल मैं जाके पैसे दे दूंगी। सी, पर्पस ये नहीं है कि हम उधार नहीं ले सकते हैं, पर्पस ये नहीं है कि हम कैश नहीं रख सकते हैं, पर्पस ये है कि हम हमारी लाइफ को इजी कैसे कर सकते हैं। हर जगह कैश कैरी करने की, कार्ड कैरी करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, लेकिन मोबाइल तो हम आजकल हर जगह कैरी करते हैं, उतनी बात 100% है। तो मोबाइल इज लाइक कि हम जैसे चप्पल पहन के घर से बाहर निकलते हैं ना, वैसे मोबाइल लेकर ही जाते हैं। तो मोबाइल के अंदर से ही हम पेमेंट कर सकते हैं, तो कितनी लाइफ इजी हो सकती है हमारी। सो ये जो ऐप बेस्ड पेमेंट है इसे मोबाइल बेस्ड पेमेंट भी कहा जाता है। ओके, इट्स अ पेमेंट मेड डन थ्रू योर मोबाइल और टैबलेट। टैबलेट मीन्स जो टैब्स होते हैं ना, आईपैड वगैरह वगैरह, उनके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो आप। ओके, आफ्टर डाउनलोडिंग द ऐप, आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे व्हाट्सएप हम डाउनलोड करते हैं, फेसबुक डाउनलोड करते हैं, वैसे ही एक ऐप रहता है गूगल पे, प्ले स्टोर से मिलता है। एनी ऐप जो भी आप डाउनलोडिंग का मोड आप चाहते हो, बहुत बार बैंक के भी एप्स रहते हैं पेमेंट ऐप, तो आप डाउनलोड करके रख सकते हो। ओके, वो ऐप से आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। यू डोंट नीड कि आप बैंक अकाउंट के डिटेल पुट करो। जैसे बैंक ट्रांसफर करते हैं ना, तो बैंक अकाउंट के डिटेल पुट करते हैं, देन आपके डेबिट कार्ड के लास्ट नंबर पुट करेंगे, इतनी जरूरत ही नहीं रहेगी। It eliminates the need to enter your bank account detail or sensitive information, जैसे सीवीवी नंबर। कभी हम उसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में, तो सीवीवी नंबर डालना पड़ता है। और भी कुछ रहता है, कैरी करना पड़ता है डेबिट और क्रेडिट कार्ड, तो वो सारे पेमेंट के झंझट कम हो गई। जो ड्रॉबैक्स डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में थे वो यहाँ पर हमारे कम हो चुके हैं, राइट? कौन से ड्रॉबैक्स थे? कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का ध्यान रखना पड़ेगा उनको, हम वी शुड नॉट लूज इट, उसका पिन किसी से शेयर नहीं करना है, वो तो पिन खैर यहाँ पे भी शेयर नहीं करना है आपको, एंड उसका नंबर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का सीवीवी नंबर पता नहीं चलना चाहिए। कितनी सारी चीजें हमें उसमें भी ध्यान रखनी है। हालांकि इजी है वो भी, बट उससे भी इजी ऐप बेस्ड पेमेंट आ गया है। So you don't need to carry cash or checkbook or debit card, credit card with you all the time. हालांकि ऐसा नहीं है कि आप कैरी ही मत करो, कैरी करना चाहिए जब आप लंबे ड्यूरेशन के लिए जा रहे हो, कहीं लंबे टूर के लिए जा रहे हो, तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं लेके जाओगे तो कहीं कहीं आपको हैंडीकैप फील हो सकता है। सो आप छोटे ड्यूरेशन के लिए जा रहे हो, थोड़ा सा वॉक के लिए जा रहे हो, तो हर चीज का केयर लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखने की जरूरत नहीं। Now you can do the payments to any apps because of UPI. UPI means United Payment Interlink. इसका एक फुल फॉर्म है यूनाइटेड पेमेंट इंटरलिंक। ओके, तो आप इसके थ्रू, पहले क्या होता था, सपोज इफ आई एम हैविंग गूगल पे अकाउंट, तो सामने वाले के पास अगर गूगल पे है तो ही मैं उसको पे कर सकती थी। मीन्स अकाउंट टू अकाउंट, जैसे सपोज मेरे पास में HDFC बैंक है तो मैं HDFC बैंक में ही पे कर पाऊंगी। वैसे ही ऐप बेस में स्टार्टिंग में ऐसा था कि गूगल पे है तो मैं गूगल पे को पे करूंगी। इफ सामने वाले के पास सपोज पेटीएम है और मेरे पास गूगल पे है, तो आई विल नॉट बी एबल टू पे देम। पहले ऐसा था, बट जब से यूपीआई चालू हो गया है, यूनाइटेड पेमेंट इंटरलिंक, इट इज जस्ट अ सिस्टम बोल सकते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम। उसके थ्रू क्या हो सकता है, आप पेटीएम से गूगल पे में पे कर सकते हो, गूगल पे से कोई और रेजर पे में पे कर सकते हो, या फिर जो भी क्यूआर कोड अवेलेबल हो, मीन सामने वाले के बैंक का भी क्यूआर कोड रहता है, तो डायरेक्टली स्कैन करो और पे कर दो। no matter which app you are using, okay, you can use any app, Google Pay, Paytm, Razor Pay,
किसी बैंक का ऐप है पेमेंट का तो वो भी यूज कर सकते हो, जस्ट QR कोड स्कैन कर दो या फोन नंबर डाल दो। सो वहां पे आजकल कोई लिमिटेशंस नहीं रहा। तो अभी ऐसे पूछने की एडवर्टीजमेंट भी हम देखते हैं ना, मैडम गूगल पे है क्या, ओ गूगल पे तो नहीं है, तो मैं समोसा खाऊं या नहीं खाऊं, वो सोचते रहता है बच्चों। तो बोलता है छोटू तू समोसा खा, मेरा QR कोड हर जगह काम में आ जाएगा, राइट। सो ऐसे ही होता है कि हम ऑल ओवर नाउअडेज ट्रांजैक्शंस बिकम वेरी व्हाट कंफर्टेबल, एंड सब जगह आप आपके ट्रांजैक्शंस आपके फोन से यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड देयर इज, अब ये भी एक अच्छा पार्ट है आपके गूगल पे वगैरह का, अच्छा भी बोल सकते हैं ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं, कि ट्रांजैक्शंस लिमिट्स होते हैं। आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। सपोज जैसे हम बैंक से 5 लाख भी ट्रांसफर करना हो तो कर सकते हैं, 10 लाख भी किसी को देना हो तो दे सकते हैं। बट थ्रू दिस ऐप बेस्ड पेमेंट एक लिमिट होती है, या तो डेली लिमिट भी होती है, मंथली लिमिट भी होती है, एंड मीन्स जो भी लिमिट हायर में सेट करके रखते हैं। जैसे गूगल पे में 1 लाख की डेली लिमिट है, मीन्स 1 लाख से ज्यादा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, या फिर 10 ट्रांजेक्शन पर डे की डेली लिमिट है, यानी 10 बार से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। ऐसे अलग अलग एप्लीकेशंस के अलग अलग लिमिट्स हो सकती है, डिपेंड ऑन देम। तो एक ये बेनिफिट इसमें ये भी है कि आप 1 लाख से ज्यादा अगर सपोज मिसयूज होता है, किसी ने कर लिया, तो इतने अमाउंट से ज्यादा तो मिसयूज नहीं करेंगे। ट्रांजेक्शन्स भी 10 से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, ओके। और जब तक ये छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होंगे तब तक हम शायद हमारे पेमेंट्स रोक भी सके अगर मिसयूज हो रहे हैं तो। सो देर आर सम सर्टेन मीन्स, ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप एप्लीकेशंस के बेसिस पे अनलिमिटेड पेमेंट कर रहे हो। तो ये मेरे हिसाब से बेनिफिट ज्यादा है रादर देन ड्रॉबैक। अब ड्रॉबैक इसमें ये है कि सपोज अपने कार्ड कैश भूल गए और कहीं जाके आपको बड़ा पेमेंट करना है, फिर आप ऐप बेस्ड नहीं कर सकते हो, फिर आपको एक्सेस ढूंढना पड़ेगा कहीं से तो जाके डेबिट कार्ड नंबर वगैरह लेकर पेमेंट करना पड़ेगा। फाइन। सो दिस वाज अबाउट मोबाइल बेस्ड पेमेंट। बेसिक आइडिया जो भी हम देखते हैं वो मोबाइल बेस्ड पेमेंट के लिए कैसे हम कर सकते हैं। अब देखो एक्टिवेट कैसे करते हैं, हाउ टू डाउनलोड इट मीन्स, बहुत बार हमें अभी तक कितने लोगों ने नहीं किया होगा ये पेमेंट स्टार्ट, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि हम लेडीज बहुत घबराती है, पहले ही जेंट्स वगैरह इजीली कर लेते हैं ये सारी चीजें, हम लोगों को बड़ा लगता है कि कुछ गलत हो गया तो नहीं नहीं ये सिर्फ चीजें मैं नहीं सीख पाऊंगी। जस्ट हैव अ लुक एट इट, एक बार सिस्टम देख लो, आपको ऐसा लगेगा कि यार इतना इजी था, और अभी तक हम इजी को छोड़कर डिफिकल्ट काम करने लग गए थे। तो इट इज क्वाइट इजी, धीरे धीरे हम देखेंगे और समझेंगे, बहुत अच्छे से हमें ध्यान में आ जाएगा कि इजी प्रोसेस है और हम आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, कोई भी, जैसे हमने व्हाट्सएप डाउनलोड किया था, फेसबुक डाउनलोड किया था, और कितने सारे ऐप है वो डाउनलोड किए थे, वैसे ही डाउनलोड द ऐप फ्रॉम ऑफ योर चॉइस। जो भी आपको ऐप पेमेंट की ऐप डाउनलोड करना है, व्हाटएवर, गूगल पे, पेटीएम, भीम, रेजर पे, ये जस्ट एग्जाम्पल है। कोई भी अच्छी ऐप डाउनलोड करो, पर ऐसे एरी गैरी नत्थु खैरी नहीं कि किसी ने भी बोल दिया ये करो, नो। जो ऐप अच्छी है, जो रिनाउंड है, जो काफी मार्केट में चलती है, जस्ट डाउनलोड दैट एप्स ओनली, ओके। बहुत सारे रिस्क होते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस इट लेटर। देन एक बार आप ऐप डाउनलोड करोगे, वो लोग खुद ही बहुत यूजर फ्रेंडली होती है आजकल एप्स, तो वो लोग आपसे आपका फोन नंबर पूछेंगे। फोन नंबर इसलिए पूछते हैं ताकि आपको मैसेजेस आए, और आपका फोन लिंक्ड रहता है बैंक से, इसलिए। सो आप जिस फोन नंबर पे मैसेजेस चाहते हो, आप जिस फोन से लिंक चाहते हो, वो नंबर देना। जैसे आपका फोन मोस्टली आपके नंबर से चाहिए रहेगा आपको, तो आपका नंबर दे दो। चूज अकाउंट, दे मे आस्क यू, मीन्स उनकी प्रोसेस आगे पीछे हो सकती है, लेकिन एक अकाउंट लिंक करने बोल देते हैं, बैंक अकाउंट। तो आपका बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी इसमें होगा मोबाइल में, ऑनलाइन बैंकिंग के साथ में बैंक अकाउंट का नंबर ऑलरेडी ऑप्शन दे देते हैं, वो लोग खुद ही लिंक करके बता देते हैं कि कौन सा बैंक अकाउंट आप लोगे। सपोज 3-4 बैंक्स हैं, तो आप उसमें से चूज करो कि किस बैंक से आप चाहोगे कि आपके ट्रांजेक्शन्स हो जाएं पेमेंट वाले। तो जो भी ये 2-3 में से आप एक को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। देन दे विल सेंड यू ओटीपी, ओटीपी आपके फोन पे आएगा। वो ओटीपी किसी से भी शेयर मत करो, वो ओटीपी इमीडिएटली आपको उसमें सिलेक्ट करके जस्ट पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली ऑटोमेटिक पेस्ट भी हो जाता है बहुत बार। पुट दैट ओटीपी, ओटीपी डाल दिया यानी आपका ट्रांजेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया।
वो टर्म्स एंड कंडीशन देंगे, अलाउ अस टू यूज योर व्हाट फोन नंबर्स, अलाउ अस टू यूज योर फोटोज, अलाउ अस टू, वो आपको अलाउ करना ही पड़ेगा। डिस अलाउ कर दोगे तो वो ऐप डाउनलोड नहीं हो पाएगा। ऐप तो डाउनलोड हो गया लेकिन एप्लीकेशन वर्क नहीं होगी। सो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आप अलाउ कर दो। देन दे विल आस्क टू सेट 4 डिजिट पिन, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन करते हुए एक सेफ्टी तो होनी चाहिए ना। सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि हमने पेमेंट डाल दिया और हम यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे कैसे पता। तो एक कोई भी सेफ 4 डिजिट पिन, जैसे आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में सेट किया था, वैसे ही यहाँ पे मोबाइल में वो लोग पूछेंगे सेट 4 डिजिट पिन। आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपको याद रहेगी वैसे 4 डिजिट पिन पुट करो। अगेन आई विल रिपीट, जैसे लास्ट में बताया था मैंने कि सिंपल वाली डिजिट पिन मत डालो, जैसे 000011111234। डोंट डू सच थिंग्स। बहुत कॉमन एरर्स होती है, बहुत ही कॉमन है, बहुत लोग ऐसे ही डालते रहते हैं। सो डोंट डू। ऐसे रखो जो आपको याद भी रह जाए और किसी और को कनेक्ट करने में डिफिकल्टी हो। जैसे मैंने बताया बर्थडे, इट इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। आप आपका फ्लोर नंबर एंड फ्लैट नंबर भी डाल सकते हो, या फिर और भी ऐसे लोग कनेक्ट कर सके, उसको छोड़कर कुछ और आपका पिन डालो एंड ट्राई टू रिमेम्बर इट। अगर आपको भूलने की आदत है या भूलने का मीन्स वो हिस्ट्री है, तो आप कहीं पे लिख कर रख लो या घर वाले किसी मेंबर को बता दो जिसपे आप ट्रस्ट करते हो, बट और किसी थर्ड पर्सन के साथ में शेयर मत करो, फॉर योर ओन सेफ्टी। ओके, ये पिन हो गया। उसके बाद में बिफोर प्रोसीडिंग पेमेंट्स, लिंक योर बैंक अकाउंट, ये हमने डिस्कस कर लिया था, बैंक अकाउंट आपको लिंक करना है। अब एक बार लिंक हो जाए ना, बस इट इज दैट सिंपल। अब आप पेमेंट रिसीव भी कर सकते हो। इट इज नॉट ओनली कि आपको सिर्फ पेमेंट ही करना है तभी जाके आपको ये अकाउंट काम में आएंगे, आप रिसीव भी कर सकते हो। सपोज जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे कम है और यू आर इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, तो आप आपके हस्बैंड को कॉल करके बोल सकते हो मुझे गूगल पे में पैसे डाल दो एंड मुझे चाहिए पैसे, अभी पेमेंट करना है एंड ऑल। सो ही कैन ट्रांसफर मनी एंड यू कैन यूज इट इमीडिएटली। 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है ये सब चीजों में। अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो बहुत ही फास्ट, जैसे यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे पैसे मिल गए, वहां से आपने ही यहाँ से क्लिक किया और आपको पैसे आप किसी और को दे सकते हो। सो यू कैन रिसीव मनी ऑल्सो, यू कैन पे टू whom ever you want, कहीं से भी आप घर बैठे पेमेंट कर सकते हो, वॉक करते करते पेमेंट कर सकते हो, आप ट्रैवल कर रहे हो ऑन द वे अगर आपके पास नेटवर्क है तो वैसे पेमेंट कर सकते हो, कभी भी किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। इनफैक्ट हाइट तो ऐसी होती है आजकल, जो चाय वाले होते हैं या फिर वो जो सुबह नाश्ते वाले खड़े रहते हैं, उनको भी हम ऐप से पेमेंट करते हैं, बिकॉज सुबह सुबह तो कैश लेकर नहीं जाते हैं, वॉक के लिए निकल जाते हैं, फिर याद आता है यार चाय पी लेनी चाहिए, तो अभी कैसे करें, फोन तो कोई भी लेकर जाता है, तो वो जस्ट ऐप बेस्ड पेमेंट से हम 10 रुपए 15 रुपए भी वहां से पे करते हैं एंड इट फील सो कन्वीनियंट। बहुत बार चेंज नहीं होता है हमारे पास में, जैसे 500 रुपए की नोट है और हमें बिल सिर्फ हमें 15 रुपए 12 रुपए ऐसे पे करना है, तो वो 500 के बदले 482 रुपीज वापस लूं मैं, उससे तो बेटर है कि मैं स्कैन करके सीधा उनको जो 18 रुपीज है वो पे कर दूं, राइट। तो काफी यूजफुल हो जाती है चीजें और इजी हो जाती है। सो कैसे डाउनलोड करोगे एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम वापस से। आपके ऐप से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, फोन नंबर डालना है, आपके अकाउंट से लिंक करो, ओटीपी पुट करो एंड टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने के बाद में आपका पिन सेट कर लो, एक्सेप्ट रिमेंबर दैट पिन एंड यू आर डन। हो गया, बस इजी है ना। अभी देखते हैं हम और क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं हमें इससे। इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी परचेजेस, एनी बिल पेमेंट्स, फोन रिचार्ज, टिकट बुकिंग एंड मेनी मोर। जस्ट इमेजिन, जैसे आप नॉर्मल दिनों दिन डेली लाइफ में कितने सारे पेमेंट्स और कितने सारे ट्रांजैक्शंस करते हो, ये सारे ट्रांजैक्शंस आप जस्ट फोन से कर सकते हो। ओके, तो आजकल जो व्हाट कैश ऑन डिलीवरी वाले अब भी आते हैं ना, वो लोग भी क्यूआर कोड लेकर आते हैं, तो आप वो क्यूआर कोड करके, जैसे सपोज आपके पास घर में कैश नहीं है तो आप क्यूआर कोड स्कैन करके उनको पेमेंट कर सकते हो। तो आप कभी भी कितने भी परचेजेस करने हैं, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लेकिन छोटे 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 या बड़े अमाउंट, छोटे मीन्स जैसे कोई स्टोर्स में कपड़े वगैरह खरीद रहे हैं, ज्वेलरी वगैरह खरीद रहे हैं तो बात अलग है, अदरवाइज छोटे मोटे जो भी पेमेंट्स हैं और अप टू सर्टेन लिमिट यू कैन डू थ्रू योर मोबाइल। ओके, यू कैन ट्रांसफर फंड्स टू फैमिली और फ्रेंड्स इन सिंपल क्लिक। जैसे मैंने बताया मुझे जरूरत है, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, वैसे ही मैं भी
किसी को भी, मेरे बच्चों को या फिर मेरे हस्बैंड को या मेरे फ्रेंड्स को, किसी को भी जरूरत है एंड आई एम सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, सो आई कैन ट्रांसफर इमीडिएटली। मैं पैसे तभी के तभी ट्रांसफर कर सकती हूँ। मुझे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के नंबर की भी जरूरत नहीं रहेगी। ओके, सिर्फ मुझे 4 डिजिट पिन याद रखना है एंड आई कैन ट्रांसफर। स्पीड अप द पेमेंट कंसिडरेबली, बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है। डेबिट कार्ड स्वाइप कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे हो, पिन डाल रहे हो, उतनी भी जरूरत नहीं पड़ती है। सो इनफैक्ट डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो फास्ट, बट उससे भी ज्यादा फास्ट आपका ऐप बेस्ड पेमेंट हो जाता है। फाइन, एंड जस्ट कैरिंग फोन विल बी सफिशिएंट। जैसे हमने डिस्कस किया था, कहीं पे भी लेकर जाओ फोन तो आप लेकर जाओगे ही, सो फोन को कैरी करना भी सफिशिएंट हो जाएगा। आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं रहेगी। एंड इस एप्स में भी, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह में हमने देखा था रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं एंड कहीं बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इन एप्स में भी रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं, स्क्रैच कार्ड्स होते हैं छोटे छोटे। हम स्क्रैच करो तो कभी हमें 50 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा, कभी हमें मिलेगा कि आपके इस परचेज पे, जैसे मैकडोनल्ड्स जा रहे हैं तो मैकडोनल्ड्स के परचेज पे आपको 50 रुपीज ऑफ, 70 रुपीज ऑफ, ऐसे काफी कुछ रिवॉर्ड्स या फिर ऑफर्स मिलते हैं। यू नीड टू स्क्रैच इट जस्ट, या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स जमा हो जाएंगे तो हम अवेल कर सकते हैं। ओके, और भी बहुत कुछ ऑफर्स हैं, सिर्फ देखते रहना पड़ेगा उस ऐप में। मैं सिर्फ आपको एक स्क्रीन शेयर करती हूँ जो आपको बताएगा कि पेमेंट हम करते कैसे हैं, सिंपल स्टेप। जस्ट अ सेकेंड। सी, मैं गूगल पे ऐप में गई, गूगल पे ऐप में जाके मुझे पेमेंट करना था। सो आई हैव जस्ट, वो जब गूगल पे ऐप में मैंने क्या मेरा पासवर्ड वगैरह डाला तो मेरा ऐप खुल गया। ऐप खुलने के बाद में मुझे कुछ इस प्रकार दिखाई दिया। ओके, यानी ये नेम्स ऑफ द पर्सन है जिनको मैं पहले पेमेंट कर चुकी हूँ। अगर मुझे न्यू पेमेंट करना है तो न्यू पेमेंट में क्लिक करना है। ओके, जस्ट सी द वीडियो। आई हैव टू डू द पेमेंट। मुझे उन्हीं को करना था जिनको मैं पहले कर चुकी हूँ। ओके, सो मैंने पे में क्लिक किया। जितने रुपए पे करने हैं, 10 रुपए पे करने थे मुझे, 10 रुपए के लिए भी मैंने ट्रांजेक्शन किया, एक मैसेज दे दिया उनको कि मैं किस लिए पे कर रही हूँ। ओके, फिर मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा पेमेंट का। अब पिन मांग रहा है, मैं पिन किसी को नहीं दिखाऊंगी, मैंने सीक्रेटली पिन डाला है एंड 10 रुपए का पेमेंट वो ट्रांजेक्ट करने 1 सेकेंड ले रहा है एंड योर पेमेंट इज डन। जस्ट मुझे 1 सेकेंड बाद मैसेज आ जाएगा कि यू हैव पेड 10 रुपीज। अब ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा शेयर द रिसिप्ट। ओके, शेयर द पेमेंट रिसिप्ट। तो मैं अगर शेयर को क्लिक करती हूँ तो ये ही पेमेंट मैं बता दूंगी, जैसे जिस भी पर्सन को मैं पे कर रही हूँ उनको के साथ मैं शेयर कर दूंगी कि आई हैव पेड यू 10 रुपीज। फाइन, वो शेयर कर दूंगी कि तो सामने वाले को भी पता चल जाएगा कि मैंने पेमेंट कर दिया है एंड मुझे भी कंफर्मेशन रहेगा कि आई हैव पेड एंड सामने वाले ने रिसीव कर लिया। ओके, सो बहुत सिंपल प्रोसेस है। जस्ट मैं पेमेंट ऐप पे गई, मैंने एक पर्सन का नाम चूज किया और उसको मैंने पेमेंट किया, रुपए डाले, फिर मैंने पिन पे प्रेस किया। पिन प्रेस करके जस्ट मैं जब मुझे टिक करना है, टिक क्लिक करना है एंड आई एम डन। व्हाट नेक्स्ट? सी, और भी ऑप्शंस हैं। जैसे अभी पेटीएम ऐप है, पेटीएम ऐप में मेन जो विंडो होती है पेटीएम ऐप की, उसमें ये जो है वीजी, विनया गुंदेचा, दिस इज माय प्रोफाइल पिक्चर, इसको मैं प्रेस करूंगी तो इसके थ्रू मुझे पता चलेगा कि मेरे वॉलेट में कितने पैसे हैं, और या फिर मेरा यूपीआई आईडी क्या है। यहाँ पे प्रेस करूंगी राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो जरूरी नहीं है ये लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा, गूगल पे में राइट हैंड साइड में होता है। तो जस्ट आप देख लो, प्रोफाइल पिक्चर आपको दिखेगा या आपका नाम दिखेगा। ओके, तो इसको प्रेस करने से आपके पास में कितना बैलेंस है, या फिर आपका वॉलेट में कितना बैलेंस है, या फिर आपको अगर ओटीपी चेंज कर, सॉरी पिन चेंज करना है तो उसका ऑप्शन है, ये सारा चीजें यहाँ से मिल जाएगा। ओके, अब और क्या ऑप्शन है यहाँ पे? सी, फर्स्ट है स्कैन एंड पे। स्कैन यानी क्यूआर कोड स्कैन करते हैं ना, तो अगर हमको क्यूआर कोड स्कैन करना है तो क्लिक हियर स्कैन एंड पे में। किसी के मोबाइल पे ट्रांसफर करना है तो क्लिक हियर। खुद को ट्रांसफर करना है, अब खुद को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? सपोज मुझे पेटीएम से गूगल पे में ट्रांसफर करना है, या मेरे पेटीएम से मुझे खुद के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो मैं सेल्फ को भी क्लिक कर सकती हूँ।
किसी के बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करना है, जैसे सपोज किसी के पास में एप्लीकेशन है ही नहीं, क्यूआर कोड है नहीं, लेकिन बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट तो होता ही है ना, तो किसी के बैंक को ट्रांसफर करना है, तो यहाँ मैं क्लिक करूंगी। यहाँ क्लिक करने के बाद में उनका बैंक अकाउंट नंबर प्रेस करना पड़ेगा, वो मुझे मांगना पड़ेगा सामने वाली पार्टी से कि व्हाट इज योर बैंक अकाउंट नंबर। व्हेन आई पुट द बैंक अकाउंट नंबर और कुछ और वेरिफिकेशन रहेगा एंड आई विल बी डन, मीन्स उनके बैंक अकाउंट में भी मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ। ठीक है, इजी है पेमेंट्स। ये हो गया सेंड मनी। और क्या ऑप्शंस दिखते हैं, देखो बैलेंस एंड हिस्ट्री। बैलेंस एंड हिस्ट्री में पता चलता है कि हमारा पेटीएम बैलेंस कितना है फिलहाल, और हिस्ट्री मीन्स मैंने इसके पहले किस किस को कितना पेमेंट किया है। बहुत काम में आता है ये, बिल पेमेंट करते हैं तब, या फिर किसी को पेमेंट कर दिया एंड हमें प्रूफ देना है कि नहीं आई हैव पेड यू, सामने वाले को पता नहीं रहता है, तो वो हिस्ट्री में से आप इंफॉर्मेशन निकाल के स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, राइट। पेटीएम बैंक के बारे में आप पता कर सकते हो कि पेटीएम बैंक मीन्स आपके वॉलेट में कितने पैसे हैं, या पेटीएम बैंक के क्या फीचर्स हैं। ये पेटीएम वॉलेट है। वॉलेट हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। वॉलेट इज जस्ट लाइक योर बैंक, एक और बैंक अंदर है। यहाँ पे क्या होता है, पेटीएम अगर डायरेक्टली बैंक से लिंक्ड है तो पेटीएम विल टेक मनी फ्रॉम द बैंक, एंड आप जहां पे भी पे करना चाहोगे वहां पे पे होगा। वॉलेट में क्या होगा, आपके बैंक में से आप थोड़ा सा पैसा वॉलेट में ऑलरेडी जमा करके रखोगे, सपोज 5,000, 10,000, 15,000, एंड आप ऐसा ऑथराइज करोगे कि सिर्फ वॉलेट से ही पेमेंट होना चाहिए। उस केस में क्या बेनिफिट होता है, वॉलेट एक लिमिटेड अमाउंट तक के ही रहेगा हमारा, सो 15,000 से ज्यादा हम ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। ओके, सो सपोज 15,000 मेरे वॉलेट में बैलेंस है, तो मैं 15,000 ही ट्रांसफर कर पाऊँ, ट्रांजेक्शन कर पाऊंगी। और करना है तो मैं और पैसे भर दूंगी, वॉलेट में ऑटो डेबिट भी होता है, और पैसे भर दूंगी और पेमेंट कर पाऊंगी। यानी हैंडीकैप नहीं हूं मैं, इनफैक्ट ये मुझे एडिशनल बेनिफिट दे रहा है कि एक्स्ट्रा का खर्चा नहीं कर पाऊँ। ठीक है, पेटीएम पोस्टपेड भी है, कभी और किसी और दिन हमको पेमेंट करना है, जैसे मोबाइल बिल का पेमेंट ड्यू है 15 मार्च, तो पोस्टपेड में हम डालकर रख सकते हैं कि 15 मार्च को इतना पेमेंट कर देना। ओके, सो ऑल दिस फीचर इज जस्ट लाइक योर बैंक अकाउंट। तो कितना बेनिफिट मिल जाता है आगे, आई विल शो यू वन मोर स्क्रीन। देखो अब ये इसी के नीचे वाला स्क्रीन है, आप और भी बेनिफिट्स अवेल कर सकते हो, जैसे मोबाइल रिचार्ज करना, रेंट ऑन क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के भी पेमेंट करना है तो पेटीएम के थ्रू कर सकते हो, एनीथिंग पेटीएम या एनी ऐप। डीटीएच मीन्स वही आपके टाटा स्काई वगैरह जो भी अगर पेमेंट होता होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज। आज ही, हाँ फॉर एग्जाम्पल आज ही मैं बता दूं, सुबह सुबह मेरी मेड आई कि दीदी मेरे तो बैंक में मोबाइल में रिचार्ज ही नहीं है, मैं कॉल कैसे करूं। तो मैंने बोला अब मैं क्या बताऊं, तो बोलती है कि रिचार्ज कर दो। मैंने बोला यार मैं क्या, वो कैसे रिचार्ज करूंगी, तू जा दुकान में और जाके करवा ले रिचार्ज। बोलती है दीदी बैंक से आपके मोबाइल से तो होता होगा ना रिचार्ज। एक्चुअली बोल रही हूँ मैं, मुझे इतना शॉक हुआ कि यार उसको इतना सब पता है और आई एम नॉट एक्सप्लोरिंग ओनली। फिर मैंने बोला चलो आजा बैठ के देखते हैं। फिर मैं उसके साथ में बैठी, आई हैव लिटरली रिचार्ज हर मोबाइल। मैंने कभी मेरा भी मोबाइल ऐप से रिचार्ज नहीं किया है, बैंक के थ्रू करती हूँ मैंने उसका मोबाइल रिचार्ज पे गई, उसका फोन नंबर प्रेस किया, जरूरी नहीं है कि मेरा ही मोबाइल रिचार्ज होगा, उसका फोन नंबर क्लिक किया तो इमीडिएटली मुझे एक नया विंडो खुला कि किस टाइप का रिचार्ज कराना है आपको, 1 महीने का कराना है, 2 महीने का कराना है, 3 महीने का कराना है। उसे 2 महीने का चाहिए था, उसे मैंने स्कीम्स बता दी थी कि इसमें 479 रुपीज लगेंगे। तो शी सेड हाँ हाँ ठीक है, पहले तो 500 लगते थे। तो अब 479 में मैंने क्लिक किया, पेटीएम से मेरे अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए एंड उसके अकाउंट में मैसेज आ गया कि उसका अकाउंट अब रिचार्ज हो चुका है एंड शी इज एबल टू कॉल। एक्चुअली आई फील सो नाइस कि मैं घर बैठे बैठे, सुबह सुबह तो कोई उसकी शॉप नहीं खुलती है और उसे फोन करने की, कॉल करने की अर्जेंट जरूरत थी, तो शी वॉज एबल टू कॉल। मुझे भी अच्छी फीलिंग आई कि चलो मैं घर बैठे उसको कुछ हेल्प कर पाई, राइट। फिर हम गैस रिचार्ज करा सकते हैं एंड देर आर मेनी मोर फंक्शंस व्हिच वी कैन अवेल थ्रू आवर पेमेंट बेस्ड एप्स। नाउ हम हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। यूजेस एंड बेनिफिट्स के थोड़े से पार्ट देख चुके हैं हम, मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे यूज करते हैं। ओके, नाउ सपोज इफ यू वांट टू रीसेट योर पिन, पिन एक बार तो आपने रख लिया जब आपने डाउनलोड किया था, बहुत बार हमको डाउट होता है
कि पिन किसी को पता चल गया है, या हमें डाउट होता है, हम ही खुद ही भूल जाते हैं हमारे पिन, ऐसे भी हो सकता है। सो इन दैट केस आप रीसेट भी कर सकते हो आपके घर बैठे ही, आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। जस्ट जैसे मैंने आपको पेटीएम में बताया था प्रोफाइल पिक्चर VG लिखा हुआ था, वैसे ही हर एक इसमें प्रोफाइल पिक्चर होगा। आप गो टू प्रोफाइल पिक्चर, पेमेंट मेथड नेक्स्ट आएगा, पेमेंट मेथड का ऑप्शन आएगा उसमें, प्रोफाइल पिक्चर में आप जाओगे तो पेमेंट मेथड में आप सिलेक्ट करो बैंक अकाउंट, मीन्स ऑप्शंस में रहेगा बैंक अकाउंट। व्हेन यू सिलेक्ट बैंक अकाउंट, वहां पे रहेगा फॉरगॉट पिन, सो यू क्लिक द फॉरगॉट पिन। ओके, व्हाट विल बी नेक्स्ट थिंग, दे विल आस्क योर डेबिट कार्ड डिटेल, क्योंकि इतने इजीली वो चेंज नहीं करेंगे, तो आप डेबिट कार्ड हैंडी रखो आपके पास में। डेबिट कार्ड डिटेल्स वो लोग पूछेंगे, लास्ट के 4 डिजिट या 6 डिजिट पूछते हैं, पूरा नहीं। डेबिट कार्ड का जो नंबर होता है ना, उसके लास्ट के 6 डिजिट पूछते हैं। एंड एक्सपायरी डेट पूछेंगे, ये सिर्फ कंफर्म करने के लिए कि कोई और मिसयूज तो नहीं कर रहा है आपके अकाउंट के साथ, तो इट इज नेसेसरी ऑल्सो। सो आप डेबिट कार्ड और एक्सपायरी डेट उसमें डाल दो, आपको OTP आएगा आपके नंबर पे, जस्ट OTP पुट कर लो, और उसके बाद में आपका नया पिन सेट कर सकते हो आप। ओके, इजंट दैट इजी? आप नया पिन सेट कर सकते हो, उसको वापस वो डबल कंफर्मेशन लेंगे, एंड इन दिस वे यू कैन चेंज योर पिन, नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट? अब जैसे मैंने आपको बताया था पेटीएम ऐप में जाके कि ई वॉलेट भी एक सर्विस होती है, जिसमें ट्रांजैक्शंस लिमिट हो जाते हैं कि जितना आपके वॉलेट में पैसे हैं उतना ही खर्चा करोगे। जैसे सपोज आप वॉलेट लेकर जाते हो शॉपिंग के लिए, आपके पास में 5,000 है, अगर आपको शॉपिंग करनी है, कोई चीज 6,000 की पसंद आ गई, तो क्या आप कर पाओगे 6,000 की शॉपिंग? नहीं, आपके पास 5,000 है, यू विल लिमिट योर स्पेंडिंग टिल 5,000 ओनली। ओके, अब सपोज सेकेंड सिनेरियो देखते हैं, आपका वॉलेट चोरी हो गया। ओके, आपका वॉलेट चोरी हो गया, तो आपका नुकसान कितना होने वाला है? 5,000 ही होगा ना, क्योंकि वॉलेट में ही आपने 5,000 रखे थे, तो 5,000 से ज्यादा तो नुकसान नहीं होगा। सो एक लिमिट हो जाती है ट्रांजेक्शन्स की, आइदर हमारे खर्चे करने की भी, या फिर अगर इन केस ऑफ लॉस या फिर कुछ मिस यूज हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, तो वो ई वॉलेट के थ्रू कितना यूज कर लेगा, जितना वॉलेट में पैसे है उतना। और आप ई वॉलेट में डाउनलोड भी कर सकते, ऑटो डेबिट भी आता है कि 2,000 से कम का बैलेंस हो गया तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। सो ई वॉलेट में वो ऑप्शन देते हैं कि ऑटो डेबिट, 2,000 हो, 5,000 हो, 10,000 हो, वट एवर यू वॉन्ट टू सेट, यू कैन डू दैट। ओके, सो ई वॉलेट इज लाइक अ बैंक अकाउंट फ्रॉम वेयर यू कैन डिपॉजिट और पे, यानी आपके पास में एक अलग से अकाउंट बन गया है, एक अलग से व्हाट क्या कह सकते हैं, वॉलेट बन गया है, जिसके अंदर से ही आप रुपए यूज कर सकते हो। आपका ऑप्शन है, आप ई वॉलेट यूज करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हैं। ओके, नाउ लोड योर मनी यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI पिन, नेट बैंकिंग। लोड मनी यानी वॉलेट में पैसे डालना है, कैसे डाल सकते हो? कैसे भी, डेबिट मीन्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपका बैंकिंग रहता है ट्रांजेक्शन, जैसे आप ATM का सॉरी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, वैसे ही सिमिलर वे में जस्ट लोड पेमेंट बोला तो उनका जो लिंक्ड बैंक है वो सामने आ जाएगा और आप पेमेंट कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। फिर जस्ट क्या होता है, ई वॉलेट के केस में वो लोग थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं, लाइक आधार कार्ड का नंबर मांग सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, या फिर और भी कुछ ऐसा पैन नंबर मांग सकते हैं, जिससे आपकी आइडेंटिटी उनको पता हो। KYC बोलते हैं उसको, नो योर कस्टमर। तो बेसिक KYC, बेसिक आइडेंटिटी के लिए वो लोग कुछ तो मांगेंगे ई वॉलेट को एक्टिवेट करने। दैट्स ओके, आधार कार्ड नंबर हम सबके पास में है, या तो फिर पैन नंबर है, कुछ ना कुछ तो है, वी कैन पुट दैट नंबर टू एक्टिवेट ई वॉलेट। ओके, अब ई वॉलेट का बेनिफिट क्या है, अगर आप ई वॉलेट से पेमेंट करते हो तो जो 4 डिजिट पिन आपको हर बार पेमेंट के समय डालना पड़ता है ना, वो भी नहीं डालना पड़ता है। लो, और भी इजी हो गया, मीन्स कितनी इजी होती जाएगी चीजें हमारे लिए। अब तो पिन भी नहीं डालना है, जस्ट आपने पेमेंट पे क्लिक किया, जैसे मैंने 10 रुपीज अभी पे किया, 10 रुपीज डाला, अब मुझे पिन नहीं डालने की जरूरत रहेगी, वॉलेट के थ्रू है तो विदाउट पिन आई कैन पे टू एनीवन। बट मुझे पता है कि इट विल बी लिमिटेड टू, सपोज 2,000 है मेरे वॉलेट में या 5,000 है, उतने ही लिमिट तक। जब तक फोन आपके हाथ में फ्रॉड के चांसेस नहीं है, फिर भी वॉलेट में लिमिटेड मनी है, तो आपका हुआ भी तो कितना मैक्सिमम होगा वो आपको पता है। ओके, सो नो पिन इज रिक्वायर्ड एंड स्पेंडिंग इज लिमिटेड टिल द बैलेंस इन द वॉलेट
which can limit misuse also. जैसे मैंने बताया, spending will be limited and आपका misuse भी limit हो सकता है in the case of e-wallet. Okay? So I hope एक बेसिक आइडिया आपको आ चुकी होगी कि कैसे ऑनलाइन बेस्ड पेमेंट होता है, कैसे ट्रांजैक्शंस हम कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स उठा सकते हैं एंड क्या क्या यूजेस है और कितने चेंजेस ला सकते हैं हम हमारी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे पेमेंट के लिए। आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं, बट इट विल बी कंटिन्यू टुमारो बिकॉज वी हैव 3-4 important topics to discuss on the online payment। वो क्या है? एक तो types of frauds, बहुत ही important है types of frauds find करना, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग ये पेमेंट इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे frauds हो सकते हैं। And care to be taken, even केयर बाई चांस आपके साथ में कुछ गलतियां हो जाती है या आप विक्टिम बन जाते हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो वो भी कल हम डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि एक बार इन सब चीजों का नॉलेज हो जाएगा तो हम कभी डरेंगे नहीं इन सब एप्स को यूज करने के लिए। आई होप इट इज यूजफुल फॉर यू। आई विल स्टॉप माय प्रेजेंटेशन फॉर टुडे। विल सी यू टुमारो। जी विनया दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी से हम सभी को एक्सप्लेन करके समझाया और ये हम सभी मनस्वियों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।